हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है साइंस सफर की शुरुआत में। जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियोस में ऐसे पढ़ा था, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, किस किस में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसी सारी बातों को हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था। यदि अभी तक आपने इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप उस पहले वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आज हम कार्बनिक अम्लों से यानी कि ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं उनसे रिलेटिव हमें परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पर आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारे सामने है, एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। नहीं के बारे में बताना था। देखो देखो हमने इसके पहले वाले पार्ट में ऐसे सब पढ़ा था कि जो जैविक अम्ल होते हैं, जैविक, इन्हीं को कहते हैं क्या, कार्बनिक अम्ल। क्या कहते हैं, इन्हीं को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बनिक अम्ल। और इन्हीं को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में हमें बताना था कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल या कौन सा कार्बनिक या कौन सा जैविक अम्ल का उदाहरण नहीं है, उसके बारे में देखना था। फॉर्मिक अम्ल ये तो चींटी में पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल का उदाहरण है। सिट्रिक अम्ल ये नींबू में पाया जाता है, किस में प्रेजेंट रहता है, नींबू में प्रेजेंट रहता है। मिथेनोइक एसिड, इस फॉर्मिक अम्ल को ही मिथेनोइक एसिड कहते हैं, जो चींटी के डंक में प्रेजेंट रहता है। बाकी हमने पिक्रिक अम्ल के बारे में कहीं नहीं पढ़ा था, और ये एक जैविक अम्ल का उदाहरण नहीं होता है। वही बात हमें एग्जाम में पूछी गई थी। सही जवाब सी, आप लोग यहां से सही जवाब को टिक कर सकते थे। दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक आपने मेरे साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही आप लांबा सर ऐप को डाउनलोड करें। लांबा सर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मेरे साइंस स्पेशल बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नाममात्र शुल्क आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप एक बुक भी नहीं खरीद सकते हो। उस शुल्क में आपको साइंस से रिलेटिव सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। उसमें फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी हैं, बायोलॉजी के टॉपिक्स भी हैं, विद आपको पीडीएफ मिलने वाली हैं। तो आज ही यदि आप ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक तो आप लांबा सर ऐप को डाउनलोड करें। लांबा सर ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाइएगा, स्टोर में जाने के बाद मेरे द्वारा साइंस स्पेशल बैच आपको मिल जाएगा। उस साइंस स्पेशल बैच को आप वहां से ज्वाइन कर लें। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गई, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अम्ल है। वही बात हमें पूछी गई है यहां से, जैविक अम्ल कौन सा है। देखो कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल तो कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये कार्बोनिक अम्ल है। जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं ना, जैसे कोका कोला वगैरह होता है, पार्टी सार्टी में आप ढक्कन वगैरह खोलते हो, उसमें होता है कार्बोनिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल तो प्रबल अम्ल होता है, अम्लों का राजा जिसे कहते हैं, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल होता है किसमें, नाइट्रिक अम्ल होता है जो अम्ल वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा में प्रेजेंट होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 जिसे हम कहते हैं। बात रही किसकी, ऑक्जेलिक अम्ल की। तो ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल अवेलेबल रहता है किसमें, टमाटर में पाया जाता है, और टमाटर में पाए जाने वाला ऑक्जेलिक अम्ल जैविक अम्ल का उदाहरण होता है। चलिए इसी प्रकार बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है, देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। यदि इसके फर्स्ट पार्ट को यदि आपने पूरी तल्लीनता पूर्वक इसके फर्स्ट पार्ट को देखा था ना, तो इन प्रश्नों में कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर के बारे में पूछा गया था। तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। सही जवाब सी, आप सही जवाब यहां से बता सकते थे। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यदि आप घर प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं ना, तो ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल का दोबारा से दोहरान करिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है,
टमाटर में प्रेजेंट रहता है। लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध में होता है। किस में पाया जाता है? खट्टे दूध में पाया जाता है। बात रही किसकी? एस्कोर्बिक अम्ल की। तो एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी जो होता है, इस विटामिन सी का नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल, और विटामिन सी सभी खट्टे फलों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? जो चींटी होती है लाल चींटी, वो आपको ऐसे परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि जो ततैया होता है, मधुमक्खी होता है, ततैया जिसको आप टांटिया कहते हो रे, अपने घर बार आपने जाना ही होगा इस चीज को कि ततैया टांटिया को ही कहते हैं। ठीक है ना, गावड़ियों की भाषा में आप लोगों ने जान रखा होगा। तो अम्ल जो होता है जो चींटियों के डंक में, जिसको काटने पर हमें दर्द का अनुभव होता है, उन सभी जीवों के डंक में फॉर्मिक अम्ल प्रेजेंट रहता है, और इसी फॉर्मिक अम्ल को कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। ऐसा आप लोग यहां से बता सकते हैं सही जवाब ए, आप लोग सही जवाब बता सकते थे। ठीक है ना। बाकी ऑक्जेलिक अम्ल किस में प्रेजेंट रहता है? टमाटर में प्रेजेंट रहता है। एक खूबसूरत सा प्रश्न और आपके सामने आ चुका है जो आपको रेलवे के पेपर में पूछा गया है, और ग्रुप डी के पेपरों में तो आपको यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और वो भी देखो टॉपिक बहुत इजी है, बस इसमें कंफ्यूज करने वाली जो चीजें होती हैं उनको हमें यहां से सीखना होता है। कुछ बातें हमने देखो इसके फर्स्ट पार्ट में जानी थी, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम यहां से सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, पहले आप उसके फर्स्ट पार्ट को देखें, जिससे कि जुड़ाव की चीजें सारी की सारी आपको यहां से समझ में आ सके। चींटी के डंक में वही पर्सन है, बस पर्सन की लैंग्वेज आपको यहां से अलग मिली हुई थी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। सही जवाब बता सकते थे बी, आप सही जवाब यहां से अपना बता सकते थे। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे क्या कहते हैं? H2SO4 कहते हैं, जिसे गंधक का तेजाब भी कहा जाता है। और जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल प्रेजेंट रहता है किसमें? अम्ल वर्षा में प्रेजेंट रहता है। किसमें? अम्ल जो वर्षा होती है, इस अम्ल वर्षा में दो अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल वर्षा में एक अम्ल तो होता है H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, एक अम्ल होता है HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें दिया गया है बिच्छू के डंक में। देखो प्रश्न भी वही है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां बिच्छू का डंक दिया गया है। मैंने अभी आपको ऐसे बताया था कि चींटी के डंक में, ततैये के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, जिनको काटने पर हमारी त्वचा पे जलन पैदा होती है, दर्द का अनुभव होता है, उन सभी में कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है? उन सभी में प्रेजेंट रहता है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। सही जवाब बी, आप सही जवाब को यहां से बता सकते थे। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में प्रेजेंट रहता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में प्रेजेंट रहता है, एसिटिक अम्ल सिरके में प्रेजेंट रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये प्रेजेंट रहता है किसमें? टमाटर में। सिट्रिक अम्ल ये पाया जाता है किसमें? नींबू में। एसिटिक अम्ल ये पाया जाता है किसमें? सिरके में। किसमें प्रेजेंट रहता है? सिरका जो होता है सिरके में प्रेजेंट रहता है। ऐसा आप लोग यहां से चुन सकते थे। ठीक है ना। ये भी देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इजी प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न, ये भी दिल्ली पुलिस के प्रश्न में पूछा गया था, बट यहां से देखो याद क्या दिया गया था? बिछुआ के पौधे की पत्तियां एसिड का स्राव करती हैं, जो छूने पर दर्दनाक का कारण होती हैं, जिससे दर्द का अनुभव होता है। यह भी आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया था। तो वही बात है, इसमें भी कौन सा? मेथेनोइक फॉर्मिक अम्ल प्रेजेंट रहेगा। किसमें? मेथेनोइक दिया जा सकता है, फॉर्मिक अम्ल आपको ऑप्शन में मिल सकता है। सही जवाब 7 नंबर की क्वेश्चन का सही जवाब क्या बताते? ए बताते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने के लिए मदद करेगा? जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो तुरंत आप रसोई में जाके सादा नमक की तलाश करते हैं, लेकिन सादा नमक की तुलना में बेहद असरदार होता है कौन सा? खाने वाला सोडा, जिसे क्या कहते हैं हम? बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। यदि जिस स्थान पर मधुमक्खी ने काटा है, यदि उस स्थान पर बेकिंग सोडा लगाते हैं तो उसने अम्ल छोड़ा। बेकिंग सोडा एक क्षारीय प्रकृति का होता है, जैसे ही उसके संपर्क में आता है तो उसकी अम्लीयता को क्या करता है? कम करता है, उदासीन करता है कहने का मतलब, जिससे वहां सूजन का क्या होता है? कम देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने मेरे साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन नहीं किया है
तो साइंस स्पेशल जो कि आगामी एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गई उसके लिए तो सफिशिएंट मैटर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लामा सर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके जैसे ही आप डाउनलोड की प्रक्रिया पूरी कर लेते हो तो यहाँ नीचे यहां से लिखा हुआ मिलेगा स्टोर। इस स्टोर को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो विभिन्न प्रकार के बैचेस मिलेंगे, जिसमें आपको मैथ्स स्पेशल बैच भी मिलेगा, रीजनिंग स्पेशल बैच भी मिलेगा, वहीं आपको एक बैच मिलेगा साइंस स्पेशल बैच। और यदि आगामी एग्जाम में यदि आप साइंस में अपनी बेहतरीन स्कोर दिखाना चाहते हैं तो नाम मात्र का शुल्क आपको देना पड़ेगा, और वो भी शुल्क भी मात्र 50 रुपए का प्राइस आपके लिए रखा गया है, जिससे कि सभी स्टूडेंटों तक ये चीज पहुंच सके। ठीक है ना। और 50 रुपए में तो आप एक बुक भी नहीं खरीद सकते हो। तो आज ही मेरे साइंस स्पेशल बैच को आप ज्वाइन करें। उस साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन करने के बाद विभिन्न प्रकार के आपको टॉपिक्स मिलेंगे, वहां से केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी मिलेंगे, बायोलॉजी के टॉपिक मिलेंगे, फिजिक्स के टॉपिक मिलेंगे, वन बाय वन करके इस सिलेबस में आपको अरेंज करके दिया गया उस ऐप में। तो वहां से आप सारी चीजों को जान ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा होता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। सर ऑप्शन में एसिटिक अम्ल है ही नहीं, तो एसिटिक अम्ल का मैंने आपको दूसरा नाम भी बताया था। उसका दूसरा नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। इसी को और क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है क्या? एसिटिक अम्ल इसी को कहा जाता है। ऐसा आप लोग यहां से बता सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है? कौन सा कार्बनिक अम्ल है उसके बारे में हमें यहां से बताना था। रेलवे के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। जैविक कार्बनिक अम्ल कौन सा है? देखो, फास्फोरिक अम्ल हमने कभी चर्चा नहीं की यहां से। नाइट्रिक अम्ल अम्ल वर्षा में, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा में, तो प्रबल अम्ल की कैटेगरी के होते हैं। जबकि सिट्रिक अम्ल जो किस में प्रेजेंट रहता है? नींबू में प्रेजेंट रहता है। जीवों से मिलने वाले जो अम्ल होते हैं उनको कार्बनिक अम्ल या जैविक अम्ल कहते हैं। सही जवाब ए सही जवाब यहां से बता सकते थे। निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड के बारे में बात की गई थी। नींबू में होता है कौन सा? सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे के रस में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो खट्टे पदार्थों में प्रेजेंट रहता है। कौन सा? एसिटिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सफेद सिरका जो होता है जिसमें एसिटिक एसिड होता है। टमाटर होता है जिसमें ऑक्जेलिक होता है। एथेनोइक के बारे में पूछा, एथेनिक कोई कहते हैं क्या? सिरके में प्रेजेंट रहने वाला जो अम्ल होता है उसको एथेनोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड उसको कहा जाता है। सही जवाब सी, आप सही जवाब को यहां से बता ही सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? मतलब अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में, इमली और जो अंगूर होती हैं इस अंगूर में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है, इमली अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन होता है? टार्ट्रिक अम्ल। सही जवाब आप लोगों को क्या होता है? दिस आप सही जवाब यहां से बता सकते थे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है और विनेगर के बारे में पूछा गया। विनेगर किसका बना होता है? विनेगर कहा जाता है किसको? सिरके को कहा जाता है। जो सिरका जो होता है इसी सिरके को कहा जाता है क्या? विनेगर। और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में पाई जाने वाला अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसे ही एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। चलिए और देखो, ये आप यहां से देख भी रहे होंगे, एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न इसी सिरके से पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न, सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठन है? वही प्रश्न है, बस आपको लैंग्वेज के दौरान कुछ अलग यहां से मिल रहा था, बाकी बात वो ये सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल दोनों में से कोई सा भी आपको लिखा हुआ वहां से मिल सकता है। सही जवाब आप लोग यहां से भी आप सही जवाब को टिक कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है,
संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे के बारे में पूछा गया है। संतरा खट्टा होता है तो उसमें साइट्रिक अम्ल प्रेजेंट होगा। कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक। जो खट्टे जो फल होते हैं उन सभी खट्टे फलों में प्रेजेंट रहने वाला अम्ल होता है कौन सा? साइट्रिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, ये टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब तो होता कौन सा? डी। आप सही जवाब यहां से बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो खालिस्तान का उत्पाद होता है। दूध जब खट्टा हो जाता है तो कौन सा अम्ल उसमें प्रेजेंट हो जाता है? आपको बताया गया था इसके पहले वाले पार्ट में, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था जो खट्टा दूध होता है, इस खट्टे दूध में पाए जाने वाला अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल। तो यहां से सही जवाब होता बी। आप सही जवाब यहां से अपना बता सकते थे कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो इस खट्टे दूध में जो अम्ल प्रेजेंट रहता है वो अम्ल होता है कौन सा? वो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है ना। ये भी देखो रेलवे के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब तो देखो आपको ऐसे सेंस ही लग गया होगा, आपको पता ही चल चुका होगा कि जैसे हमने कार्बनिक अम्लों का टॉपिक पढ़ा, टॉपिक से रिलेटिव जब हम प्रश्नों को देख लेते हैं 10-20 प्रश्नों पे जब हम अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो टॉपिक हमें इजी लगने लगता है। ठीक है ना। तो आपने जैसे थ्योरी पढ़ा होगा, थ्योरी के बाद आज मैं इस सेशन में प्रश्नों को करवा रहा हूंगा, प्रश्नों का जवाब भी आप लोग बता पा रहे होंगे और टॉपिक का रिलेटिव चीजें भी आप यहां से समझ पा रहे होंगे। और यदि आगामी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब भी आप 101% वहां से सही दे ही सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न था एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जो सिरके में प्रेजेंट रहता है जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो यहां से पूछा का सामान्य नाम क्या है? एसिटिक अम्ल होता है। सही जवाब यहां से बता सकते थे क्या? बी। आप लोग यहां से सही जवाब बता सकते थे। ये देखो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहने का मतलब देखो इस टॉपिक से आपको परीक्षाओं में प्रश्न तो पूछे जाते हैं और मॉडरेट टॉपिक है। अब देखो 2018 में आपको ग्रुप डी के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। दिल्ली पुलिस के पेपर में भी पूछे गए थे। यह भी प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी के पेपर में ही पूछा गया था और पूछा गया था क्या 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? 5 से 8% एसिटिक जो एसिड होता है इसको कहा जाता है इथेनोइक। इथेनोइक एसिड कहा जाता है। ओ सॉरी, एथेनॉल नहीं, एथेनॉल है तो एसिटिक होता है। यह कहा जाता है किसको? सिरके को कहा जाता है, जिसे विनेगर हम लोग कहते हैं। और इसी एसिटिक एसिड को हम लोग ऐसे भी तो कहते हैं एथेनोइक एसिड। ठीक है ना। सही जवाब आप लोग यहां से बता सकते थे। 18वें प्रश्न का सही आंसर होता ए होता। चलिए अगला प्रश्न था दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में प्रेजेंट रहता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में प्रेजेंट रहता है। ये पाया जाता है इमली और अंगूर में, इमली और अंगूर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है कहने का मतलब। और जो एसिटिक का जो अम्ल होता है, सिट्रिक जो अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल किसमें? खट्टे जो फल होते हैं जैसे नींबू होता है। बट बात की गई थी दही में, तो दही में कौन सा होगा? लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट होगा। ये प्रश्न भी आपको ग्रुप डी के एग्जाम में ही पूछा गया था। ठीक है ना। तो आगामी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप लोग यहां से सही आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फटे दूध में, फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? फटा हुआ जो दूध होता है, इस फटे हुए दूध में कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है उसके बारे में हम लोगों को यहां से बताना था। तो वही बात है, खट्टे दूध में, दही में फटा हुआ जो दूध होगा उसमें भी कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल प्रेजेंट होगा। ऐसा हम सही जवाब अपना बता सकते थे। बाकी साइट्रिक अम्ल किसमें होगा? नींबू में पाया जाएगा। यदि हम टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो टार्ट्रिक अम्ल होगा किसमें? इमली और अंगूर में पाया जाएगा। इमली और अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल होता है कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल होता है। चलिए बढ़ते हैं। इसी प्रकार एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है, जो कि यदि आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बनते हुए आ रहे होंगे तो प्रश्न का जवाब भी आप फटाक से यहां से कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे होंगे कि एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वही बात है, आपको घुमा फिरा के पूछी गई है, बस
तो चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल होता है कौन सा? फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल जिसे हम कहते हैं। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में प्रेजेंट रहता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, सिट्रस फलों में, नींबू में पाया जाता है। कहने का मतलब, अब तो देखो आपको कोई सा भी पर्सन टॉपिक से रिलेटेड सुंगा दिया जाए, उसका जवाब आप फटाक से वहां से बता सकते हैं, ठीक है ना। मेथेनोइक अम्ल, इसी को फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है जो चींटी के डंक में प्रेजेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थों का मतलब है जो ठंडे जो पदार्थ होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, पार्टी सार्टी में ढक्कन को ओपन करते हो ना, तो वो जो अम्ल होते हैं, वो जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, उनमें पाए जाने वाला अम्ल होता है कार्बोनिक। ये कार्बनिक नहीं है भैया, कार्बोनिक लिखा हुआ है यहाँ। कार्बनिक अम्ल तो जैविक अम्लों को कहते हैं, जबकि यहाँ कार्बोनिक अम्ल है। जो कार्बोनिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है? पेप्सी, कोका कोला, ऐसी कोई सी भी ब्रांड हो जो शीतल पेय, जो ठंडे जो पदार्थ होते हैं, उनमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है किसमें? टमाटर में। साइट्रिक अम्ल ये पाया जाता है किसमें? नींबू में। टार्टरिक अम्ल ये प्रेजेंट रहता है किसमें? इमली और अंगूर में। किसमें पाया जाता है? इमली और अंगूर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? अब प्रश्न थोड़ा सा हमें घुमा फिरा के दिया गया है। टार्टरिक एसिड के बारे में पूछा, तो टार्टरिक एसिड का एक किसका घटक होता है? देखो, एक तो होता है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा तो कहते हैं किसको? खाने वाले सोडे को। किसको कहते हैं? खाने वाला जो सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बट जो बेकिंग जो पाउडर होता है, ये बेकिंग पाउडर बना होता है, बनाने के लिए एक तो क्या होगा? बेकिंग सोडा होगा। बेकिंग सोडे में दुर्बल अम्ल होगा, जो होगा दुर्बल अम्ल की कैटेगरी का होगा कौन? टार्टरिक अम्ल। एक होगा इसमें क्या? दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा? दुर्बल अम्ल। और एक इसमें प्रेजेंट रहेगी कौन? स्टार्च। तो ये तीनों चीजें पाई जाती हैं बेकिंग पाउडर में। तो दुर्बल अम्ल, जितने भी जैविक अम्ल होते हैं जो जीवों से मिलते हैं, वो सारे के सारे अम्ल दुर्बल अम्ल ही होते हैं, जिसमें एक उदाहरण हम लिख दें किसको? टार्टरिक अम्ल को। तो अब लोग आप बता सकते हैं कि टार्टरिक एसिड किसका एक घटक होता है? किसका? बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा, दुर्बल अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल और स्टार से मिलकर बना हुआ होता है। सही जवाब डी यहां से सही आंसर होता है हमारा। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर पे चर्चा करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुन। सही आंसर होता ए, सही आंसर होता है यहां से, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, खाने वाला सोडा कहते हैं। धुलाई का धोने वाला सोडा होता है, Na2CO3.10H2O होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट धुलाई का सोडा होता है, बट सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है। खाने के सोडे को NaCO3 कहते हैं, धुलाई या धोने का सोडा Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। रेलवे के पेपर में तो अक्सर आपको किसी ना किसी पेपर में देखने को मिल ही गया होगा इन दोनों के बारे में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न था यहां से, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कर लें। गलत युग्म को चयन करना था। जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होते हैं। यदि सारी बातों को आपने तल्लीनता से सुना है टॉपिक के शुरू से यहां तक, यदि कंटिन्यू होके बने हैं आप, तो ये जो ए ऑप्शन है ना, वो ए ऑप्शन ही गलत है। और गलत के बारे में पूछा गया, क्यों गलत है? क्योंकि जितने भी जैविक अम्ल होते हैं वो जीवों से मिलने वाले अम्ल होते हैं, वो रासायनिक उर्वरकों से थोड़ी ना मिलते हैं। तो परीक्षा में यदि बैठे थे ना, तो सिर्फ ए ऑप्शन पर ही अपना सही जवाब बता के अगले प्रश्न पे बन सकते थे। बाकी प्रैक्टिस बेट पे आप सारी चीजों को यहां से नोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जितने भी जैविक अम्ल होते हैं वो जीवों से मिलते हैं, ना कि रासायनिक उर्वरकों से मिलते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, इस बात को आप लोग यहां से ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां से देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल किस में प्रेजेंट रहता है? नींबू में प्रेजेंट रहता है। किसमें? नींबू में प्रेजेंट। अंगूर में कौन सा? इमली और जो अंगूर होता है, इस इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। केले की बात करें, केले और सेब में, केला और जो सेब होता है इसमें मैलिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। आम जो खट्टा जो कैटेगरी का कैरी जिसे हम कहते हैं, उसमें कौन सा? साइट्रिक या एसिटिक, साइट्रिक या हम उस लोग को कहते हैं सिट्रस फल होते हैं। ये खट्टे जो भी होते हैं वो सिट्रस कैटेगरी के होते हैं। ठीक है ना। ऐसा आप लोग यहां से सही जवाब बता ही सकते थे कि सिट्रिक अम्ल किसमें प्रेजेंट रहता है? नींबू में प्रेजेंट रहता है। सही जवाब सी यहां से सही जवाब होता। अगला प्रश्न, खालिस्तान अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। मांसपेशियां होती हैं, उस मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। किस अम्ल के जमाव के कारण? जब हमारी मांसपेशियों में अनोक्सी श्वसन के दौरान जो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, और उस दौरान हमारी मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। थकान का अनुभव होने लगता है तो ध्यान रखें, लैक्टिक जो अम्ल होता है वो हमारी मांसपेशियों में जमा होने पर थकान का अनुभव करवाता है। रेलवे के पेपर में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें कि अनोक्सी श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसमें अंतिम उत्पाद के दौरान में लैक्टिक अम्ल बदलता है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। अब तो देखो, यदि सारी बातों को यदि आपने जाना है, टॉपिक में भी कंटिन्यू होके यहां तक आप बन पा रहे हैं तो आप ऐसी चीजों को जान पाए होंगे। दोस्तों बता दूं, यदि आगामी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें यदि आप साइंस में अपना बेहतरीन स्कोर दिखाना चाहते हैं तो मेरा साइंस स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस स्पेशल बैच को कहां से ज्वाइन करें? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक लामासर ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से आप सर्च भी कर सकते हो लामासर ऐप। जैसे ही आप लामासर ऐप ज्वाइन कर लेते हो, उसको डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती है, उसके बाद आपको वहां स्टोर में जाके साइंस स्पेशल बैच को आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आगामी जो एग्जाम होगी, जैसे रेलवे ग्रुप डी होगी, सीबीटी 2 हो गई, उसमें अपना बेहतरीन वहां से स्कोर दिखा सकते हैं। नींबू जो हो गया, नींबू में कौन सा? ऑक्जेलिक। ऑक्जेलिक तो टमाटर में होता है, सही मिलान नहीं है, यही सही मिलान नहीं है। नींबू में तो कौन सा होता है? सिट्रिक होता है। ऑक्जेलिक किस में होता है? टमाटर में होता है। तो सही जवाब कौन सा था? यही सही जवाब था। बाकी यदि हम प्रैक्टिस पेज पे बैठे हैं तो अन्य क्वेश्चनों पर भी हम अपनी निगाहें दौड़ा सकते हैं। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, सही है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक होता है। बाकी सारे ऑप्शन सही थे, बट आपका यहां से गलत जवाब था कौन सा? नींबू में ऑक्जेलिक। जबकि नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में प्रेजेंट रहता है। मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होता है, यह अंतःसेपित अम्ल कौन सा होता है? यह डिफेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। देखो कि कहने का मतलब, मधुमक्खी जो होती है, इस मधुमक्खी को का डंक जैसे ही हमारी त्वचा में लगता है तो लगने के पश्चात त्वचा में कौन सा अम्ल छोड़ती है जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है? तो वो छोड़ा जाता है फॉर्मिक या मिथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक भी लिखा जा सकता है, मिथेनोइक अम्ल भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। सही जवाब था कौन सा? डी सही जवाब था। देखो, इसी प्रश्न को आपको अलग अलग लैंग्वेज के साथ अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो ये दिल दिमाग और जहन में पहुंच ही पाया होगा ये बात कि चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में या ततैये के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम, सिरके का रासायनिक नाम हमें यहां से बताना था। सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है वो होता है कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है। ये देखो, एसएससी के एग्जाम में इतना छोटा सा प्रश्न आपको पूछा गया था, तो जवाब आप लोग बता सकते थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में एकमात्र अम्ल हाइड्रोक्लोरिक जो आमाशय में प्रेजेंट रहता है, ध्यान में रखें। ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है किसमें? टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ठीक है ना। सही जवाब यहां से आपका क्या होता? भी आप लोग यहां से अपना सही जवाब बता सकते थे। अगला प्रश्न, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में कौन सा होता है? खट्टे फलों में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल प्रेजेंट रहता है। सही जवाब आप लोग यहां से इस प्रश्न का दे सकते थे, डी यहां से सही जवाब आप बता सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और
अगला प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल होता है। मुख्य जो कार्बनिक जो अम्ल होता है उसके बारे में हमें यहां से बताना था। तो मधुमक्खी जो अंगूर होता है, इस अंगूर में इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। विद इन सेकेंड ही आप अपना सही जवाब यहां से मेंशन कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करेगा? दुर्बल अम्ल होगा वो कम H+ प्रदान करेगा। और जितने भी जैविक अम्ल मैंने आपको दोनों पार्टों में पढ़ाए हैं, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, इस सारे के सारे अम्ल वो दुर्बल की कैटेगरी के होते हैं। ठीक है ना, H+ आयन प्रदान करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो प्रबल अम्ल की कैटेगरी का होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी प्रबल अम्ल की कैटेगरी का होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 जिसे गंधक का तेजाब, जिसे बैटरियों में भरने के लिए काम में लेते हैं। बट यहां रहा एसिटिक अम्ल जो सिरके में प्रेजेंट रहता है, ये अम्ल जैविक अम्ल होता है और जैविक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। दुर्बल अम्ल जल में विलय होने पर कम H+ प्रोवाइड करवाते हैं। सही जवाब होता बी, आप लोग यहां से सही जवाब को बता सकते थे। अगला प्रश्न था सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? फॉर्मिक अम्ल नींबू में होता है क्या? नहीं, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, गलत है ये तो। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, गलत है। टार्टरिक अम्ल चींटी के डंक में है क्या? नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, बिल्कुल सही है। चौथे नंबर पे जो लिखा गया है ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा होता है? वो सही है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में? टमाटर में प्रेजेंट रहता है। सही जवाब होता डी, आप लोगों का यहां से सही जवाब होता डी में लिखा गया है, 4 सही है। ठीक है ना, तो ये सही जवाब आप लोग यहां से बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा इस कारण होता है क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल प्रेजेंट रहता है? साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण वो खट्टा होता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में प्रेजेंट रहता है, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में प्रेजेंट रहता है। ऐसा आप यहां से जान पाए होंगे यदि आप मेरे साथ इस सेशन में शुरू से यहां तक बने हुए हैं। फटाक से इस प्रश्नों का जवाब भी आप लोग यहां से बता सकते थे। ठीक है ना, सही सुमेलित करें। जो सही सुमेलित किसको करना था? फॉर्मिक अम्ल, ये होता है चींटी के डंक में, तो ये तो मिलता है इससे। सिट्रिक अम्ल ये होता है खट्टे फलों में जैसे नींबू में, और टार्टरिक अम्ल ये होगा किसमें? इमली में होगा। यानी कि एक तो मिलान करेगा किससे? सी से मिलान करेगा, मतलब कहने का मतलब 3 नंबर से मिलान करेगा। किससे करेगा? 3 नंबर से मिलान करेगा। दो जो है वो 2 मिल रहा है किससे? 1 नंबर से मिलान करेगा, और 3 जो बचा है वो किससे मिलान करेगा? 2 नंबर से मिलान करेगा। तो ये आप लोग यहां से चुन ही सकते थे अपना सही जवाब कौन सा होता? 31-2, यानी कि 312 ये रहा, ये आपका सही जवाब होता। बी आप लोगों का यहां से सही जवाब होता। चलिए बढ़ते हैं। अब देखो, आज की सेशन के सारे प्रश्नों को हमने जान लिया है, और आगामी एग्जाम में यदि इस टॉपिक से रिलेटिव कोई सा भी प्रश्न आपको पूछा जाए, उसका फटाक से वहां से सही आंसर बता ही सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आज आप ही प्ले स्टोर से सबसे पहले क्या करें? प्ले स्टोर से, या आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप क्या करें? लांबासर ऐप को डाउनलोड करें। लांबासर ऐप को जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इसमें बीच में यहां नीचे यहां लिखा हुआ मिलेगा स्टोर, और अदर ऑप्शन भी होंगे। इन अदर ऑप्शनों में यहां बीच में लिखा हुआ मिलेगा स्टोर। इस स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो विभिन्न प्रकार के बैच मिल जाएंगे, जिसमें एक साइंस स्पेशल बैच मिलेगा आपको, और उस साइंस स्पेशल बैच को आज ही आप ज्वाइन करें। उसकी प्राइस आपके लिए नाम मात्र रखी गई है, सिर्फ 50 रुपए रखी गई है, मात्र 50 रुपए प्राइस रखी गई है। और पढ़ाई के लिए आप इतना सा चार्ज तो खर्च कर ही सकते हैं, और उसमें आपको 120 प्लस तो लेक्चर मिलेंगे। 120 प्लस लेक्चर होंगे, जिसमें बायोलॉजी होगी, जिसमें केमिस्ट्री भी होगी, और जिसमें फिजिक्स भी होगी। आगामी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है उसमें यदि अपने बेहतरीन साइंस में स्कोर दिखाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बिल्कुल भी नहीं चूकें, आप तुरंत डाउनलोड करें, तुरंत आप साइंस स्पेशल बैच को ज्वाइन करें,
और उम्मीद करता हूं ऐसा आप कुछ कर ही लेंगे। और यदि आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप अपने अन्य साथियों को यहां से बता ही सकते हैं। ऐसा सारा काम आप अपने पे लीजिएगा, मेरा काम है यहां से पढ़ाने का। और इसमें बेहतरीन तरीके से आपको डिजाइन करके दिया गया है, उसमें सारी की सारी चीजें आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो ऐसा कुछ आप कर ही लेंगे और अपने अन्य साथियों को बता ही सकते हैं यहां से। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सफर में शुरू से यहां तक शुरुआत करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।